हेलो स्टूडेंट्स, पहले पार्ट 1 की वीडियो में आपने देखा कि अभिमन्यु कैसे अपने महाराज युधिष्ठिर को तैयार करते हैं युद्ध में जाने के लिए। चक्रव्यूह वेदना किसी को आता नहीं था, बस अभिमन्यु के पिता अर्जुन को ही आता था। इसलिए वो प्रार्थना करते हैं महाराज से कि मुझे जाने की आज्ञा दे। क्योंकि अभिमन्यु अभी बहुत छोटे हैं, वो सिर्फ 16 वर्ष के थे, इसलिए सब युधिष्ठिर डर रहे थे कि अभी तुम बालक हो, अभी तुम्हें नहीं जाना चाहिए। लेकिन उनकी वीरता पर तनिक भी संदेह नहीं है युधिष्ठिर को। तो देखिए आगे क्या कहते हैं अभिमन्यु कहते हैं कि कौरवों के सैनिकों से कहते हैं कि अरे कायरों, निहत्थे पर वार करना युद्ध नीति के विरुद्ध है। क्या करते हैं अभिमन्यु, उन पर सैनिकों ने ऐसा वार किया कि उनके अस्त्र शस्त्र छूट गए और वे रथ का पहिया उठा करके लड़ने लगे। सैनिक कहते हैं कि बालक, युद्ध में केवल सेनापति की आज्ञा का पालन किया जाता है, चाहे वह आदेश युद्ध नीति के खिलाफ ही क्यों न हो। ये सैनिक कहते हैं, ये जो सैनिक हैं ये कह रहे हैं अभिमन्यु को कि युद्ध नीति में कुछ भी खिलाफ नहीं होता है। जब तक सेनापति की जो भी आज्ञा हो उसका आज्ञा का पालन हम लोग को करना होता है। सैनिकों का सामना करते हुए अभिमन्यु रथ के टूटे हुए पहियों को उठाकर युद्ध करने लगते हैं। वह कई वीर सैनिकों को मार डालता है। इस तरह रथ का पहिया भी टूटकर भूमि पर गिर जाता है। अब अभिमन्यु निहत्था हो जाता है। शत्रु के सैनिक निहत्थे बालक पर एकजुट होकर टूट पड़ते हैं। अभिमन्यु कहते हैं कि दुष्टों, मुझे मारने पर भी तुम्हारा युद्ध जीतने का स्वप्न कभी पूरा नहीं होगा। ये जो अभिमन्यु हैं इन सैनिकों से कह रहे हैं कि मुझे मारने पर भी कभी भी तुम्हारा सपना पूरा नहीं होगा, तुम्हें हारना ही होगा। और वो आह कर कर धरती पर गिर जाते हैं और कहते हैं कि माता श्री क्षमा करना अपने पुत्र को। अंत में घायल अभिमन्यु धरती पर गिर जाता है। उसी क्षण युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दी जाती है। स्टूडेंट्स, आपने इस स्टोरी से क्या सीखा और क्या समझा? देखिए, वीर अभिमन्यु के बारे में आपने जाना इस स्टोरी के माध्यम से। स्टूडेंट्स, प्रीवियस चैप्टर जो है चैप्टर 2, आई होप हैव यू डन शब्द और उनके अर्थ, एंड यू विल डू बाय ओन दिस एक्सरसाइज विथ आंसर दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। यू विल डू बाय ओन, ठीक है। देयर आफ्टर you will do this page also, page number 12 and page number 13, and chapter 3 you will do in your Hindi reader notebook शब्द और उनके अर्थ। धन्यवाद।